अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मसला ये नहीं है कि रिश्ते नहीं होते, मसला उससे बड़ा ये है कि आपसे रिश्ता होता नहीं है। कभी तो आप रिश्ता करना नहीं चाह रहे होते, आपको फैसला करने का मौका मिलता है और आप वो मौका मिस कर देते हैं। कभी ये होता है कि आप ये कहते हैं कि अच्छा हम मशवरा करके बताएंगे, और मशवरा आपने किसी से नहीं करना होता, उसी बीच में आपसे वक्त निकल जाता है, कहीं आप रिश्ता करना ही नहीं चाह रहे होते। और कभी कभी ये होता है कि आप ढूंढने की कोशिश भी नहीं करते। सो कम से कम 5-6 बड़ी वजूहत ऐसी हैं जो इस बज़ वर्ड के मुखालिफ जाती है। यानी आम तौर पे जो मार्केट में लफ्ज़ चल रहा हो, रिश्ते नहीं मिलते, रिश्ते चलते नहीं है। आप सोचिए कि कितने ही ऐसे घर हैं जहां बच्चियां 38 साल से 40 साल की हो जाती हैं और उस घर में डिस्कस ही नहीं होता कि रिश्ता करना भी है। वो बच्ची या बच्चा, ज़ाहिर अब तो बेचारे बड़े हो चुके होते हैं, अगर खुद मुंह से कभी कहें तो आगे से ताना सुनने को मिलता, तेनू बड़ी जल्दी है, तेनू बड़ी काली है, तुम्हें आखिर आई हुई है, तुम्हें आग लगी हुई है। अब 40 साल की उम्र में तो आग बुझने वाली होती है। 40 साल की उम्र में लड़कियों के बच्चे बड़े होके जवान होके उनकी शादियां हो रही होती हैं। जिसकी शादी आप सोचिए 18-19 साल की उम्र में हो जाए तो 40 साल में बच्चे जवान होके बिल्कुल बहन भाई लग रहे होते हैं जब शादी के मौके पे माएँ साथ खड़ी होती। मुझे इसका चूंकि बार बार मौका मिलता है, पिछले दिनों एक बेटी जिसकी उम्र 41 साल थी अपनी वालदा को और अपने भाई को साथ लेके आई। उससे पहले उन्होंने मुझसे बात कर ली थी, कुछ इशू बताया था, तो मैंने उससे कहा था कि आपने उस दौरान बिल्कुल नहीं बोलना, खामोश रहना। तो अब मेरे पास जो सामने मेरी सीट के 2 सीटें हैं, 2 लोगों को एक वक्त में मैं करता हूँ अटेंड, इनको ज़रा पीछे बिठाया। तो उनकी वालदा से मैंने पूछा कि आपकी बच्ची की उम्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी 41 साल। तो मैंने उनसे कहा कि आपके जो ख़ानदान के बड़े हैं, माँ बाप, दादे, नाने, तो इनकी एवरेज उम्र क्या होती है। उन्होंने कहा जी वड्डे ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਸਨ ਉਹ 80 ਸਾਲ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ माइया ने एक कोई 65 साल दी, कोई 70 साल दी, यानी फौत होने की उम्र। तो फिर मैंने उनकी तरफ बतौर ख़ास मुतवज्जो होके कहा कि आपने जब अल्लाह के यहाँ जाना है तो इस बात का क्या जवाब दोगे कि अपने बच्चों की आपने आधी से ज़्यादा उम्र बर्बाद कर दी। यानी ये बच्ची जिसकी उम्र 41 साल है और आप अब तक उसको अपने रुखसत नहीं किया, आज उसी के लिए मेरे पास आए हैं। तो इसका मतलब है इन कम से कम 21 साल ऐसे हैं जो आपने बर्बाद किए जब आप रिश्ता इसका कर सकते थे। और अभी 2-4 साल के बाद अगर इसको अर्ली मीनोपॉज हो गया तो बच्चा पैदा करने के काबिल भी नहीं रहेगी। तो उसने कहा असि तो पहलों कहने हैं वो कि छड़ शादी का ख्याल हुन रहन दे, उम्र तेरी लंघ गई है। अब ये जुमला इतना जालमाना और कातलाना जुमला है, और सगी माँ अगर कहे तो उसके पीछे 2 वजूहत होती हैं जो मैंने आमतौर पे नोट की। पहली वजह जानबूझ के ये उम्र गुजारी होती है। वो बच्ची कहीं जॉब कर रही होती है, बहुत अच्छी उसकी तनख्वाह होती है और उस तनख्वाह से घर का पूरा सर्कल चल रहा होता है। और इनके घर में भी ऐसा ही था। वो बच्ची गजटेड ऑफिसर थी, सरकारी ऑफिसर थी, और पिछले 21 सालों से वो नौकरी कर रही थी। घर का सर्कल यानी ग्रेड वो 16वें में गई और फिर 17वें में प्रमोट हुई। अब ये सोचिए कि एक घर का, और उनके अब्बा जो कि जिम्मेदार से थे, वेले कुछ करते नहीं थे, तो घर का पूरा सर्कल उस बच्ची की तनख्वाह से चलता था। दूसरा, आमतौर पे ऐसी बच्चियां जो जिनकी शादी नहीं हुई होती, लेट होती है, तनख्वाह उनके घर में, तो इनको माँ बनने का बड़ा शौक होता है। तो घर के छोटे बहन भाइयों को जो माँ बन के पालती हैं, घर की सारी सफाइयाँ, स्कूल से, कॉलेज से या अपनी जॉब से वापस आके इन्होंने खाना भी बनाना होता है, इन्हें किसी और का पसंद नहीं आता, या कहेंगी अम्मा को पसंद नहीं है, अब्बा को पसंद नहीं है। घर में कोई मरीज हो तो उसकी तीमारदारी भी ये करेंगी। घर की सफाई, उन घरों में कोई माई नहीं होगी, उन घरों की सफाई, डस्टिंग, यानी आपस में बकबक
जक जक होती रहेगी, लेकिन काम इन्होंने करना है। अब आप सोचिए, इतने बड़े दो एडवांटेज कि घर उनके वजह से चल रहा है, और दूसरा घर की जो पूरी समाजी और उसका जो घर का इंटरनल फैब्रिक है, उसकी तो बुनियाद वो है। तो माएँ मुंह से तो नहीं कहती, पर उनकी शादी नहीं करती, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। इस बच्ची के मामले में उसके भाई ने कहा, जी इन्हें अब मैं आपको उर्दू में बताता हूँ कि इसने जिसे पसंद किया है, सानू पसंद कोई नहीं जी। और मैंने पूछा वजह, कहने जी वजह कोई नहीं, बस सानू नहीं पसंद, लोग की कहेंगे। अच्छा, लोगों की ऐसी की तैसी लोग हो, अगर लोग अच्छे होते इनके खानदान वाले इधर उधर के, तो बेटी की उम्र 41 साल ना होने देते। अब 41 साल उम्र होने के बाद आप ये कह रहे हैं सानू पसंद कोई नहीं, और आपके पास ऑप्शन भी कोई नहीं है। हुआ ये कि उस बच्ची ने तंग आके कुछ 6 माह पहले अपने कुलीग से निकाह कर लिया, और अब वो निकाह की तारीख, निकाह हो गया, अब वो रुखसी की तारीख मांग रहे हैं। पहले इन्होंने मान लिया, अब इनकार कर रहे हैं। इनकार करने की असल वजह जो बच्ची ने सुन ली थी वो यही थी कि आपस में वो कर रहे थे कि ए चली गई तो अब्बे का ख्याल कौन करेगा। अब्बे को तो हर हफ्ते 2 दफ़ा अस्पताल जाना पड़ता है, और क्या से कहते हैं जब वो गुर्दों का मसला होता है, डायलिसिस पे ले जाना होता है, यही टेक केयर करती है। घर का सारा किचन ये करती है, सफाइयाँ ये करती है, तो ये चली गई तो घर संभालेगा कौन। अब आप सोचिए, उन लोगों के लिए, उन रिश्तों के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। 70 साल की उम्र में एवरेज आपका खानदान लोग फौत हो जाते हैं, तो बाकी कितने बचे आपके पास, यानी आधी से ज्यादा उम्र आपकी बर्बाद कर दी है उन घर के कामों में। अच्छा, बिल्कुल वाइस वर्सा आप देखिए, जितने मर्द बैरून मुल्क काम कर रहे होते हैं, बेटे खास तौर पे, उनकी उम्रें 32, 34, 38 हो जाती हैं, और माएँ उनकी शादी पे आमादा नहीं होती। अगर हो जाए तो 40-42 साल की उम्र में भी उनकी दुल्हन को उनके पास नहीं भेजा जाएगा। माँ इजाजत नहीं देती, माँ कहती ना पुत साडा दिल नहीं लगता, तेरी याद है साडे कोल, सब ढकोसले हैं, फ्रॉड, धोखा है। और ये धोखा लड़के को भी होता है और लड़कियों को भी होता है। और अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको समझदार भी होना चाहिए। कुर्बानी एक हद तक दी जा सकती है, उससे ज़्यादा ये कुर्बानी हमाकत में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने उन दोनों से कहा कि आपकी बच्ची इस वक्त निकाह शुदा है, उसका मियाँ इस बात का हकदार है, चूँकि जब निकाह हुआ तो उसकी पूरी फैमिली उसमें शरीक थी, आप लोग शरीक नहीं थे, तो उसकी पूरी फैमिली ने इसको ओन किया है। आप रुखसत कर दोगे तो इज्जत है, रुखसत कर दोगे तो ये मोहब्बत कायम रहेगी, बच्ची आती जाती रहेगी, वरना आपने उसको लीमू की तरह निचोड़ लिया है। अब आप नखरे करोगे, इनकार करोगे, आप कह रहे हो कि डिवोर्स ले, क्यों डिवोर्स ले, यानी ये गुनाह भी वो अपने ज़िम्मे कमाए और उसके बाद फिर सारी उम्र रोती रहे, आपने उसको ब्याह नहीं करना। तो अब सीधे स्वभाव जो तरीका है कि उनको आने दें, वो उसे रुखसत करके ले जाएं। आपको चाय पिलाते हुए तकलीफ है, इस बच्ची से कहें चाय का इंतजाम कर दें, नहीं पिलानी ना पिलाएं, गाड़ी पे आए, एक बैग ये उठाए, उनके साथ चली जाए। अब ये इसका शरई हक है, वो अदालत में केस कर सकता है कि ताल्लुक के ज़नोशू के लिए उसके घर वाले आने नहीं दे रहे। ये कानूनी तौर पे भी, समाजी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी उस लड़के का जिससे निकाह हो गया है हक बनता है कि वो इसको ले जाए। और आप इसमें अब मजीद मुज़ाहमत ना करें, जितना आपने जुल्म करना था, ये जुल्म है, ये मोहब्बत नहीं है, ना ये ताल्लुकदारी है, आपने एफर्ट भी नहीं की। और ये वजह नहीं है कि एफर्ट आपने करने की कोशिश की और नाकामी हुई, आप करना ही नहीं चाहते थे। ये तलख बातें उनके ख़ानदान का कोई बंदा नहीं कर सकता था, पर मेरे सामने एक जिंदा जीती जागती लड़की थी जिसकी ज़िंदगी आलमोस्ट उन्होंने बर्बाद की थी। सो बाज़ दफ़ा काउंसलिंग में और मेंटोरिंग में हमें थोड़ा हौसला करके, यानी ऐसी बात भी कहनी होती है और कर देनी होती है कि जिससे उसका फ़ायदा हो। और इसमें मुझे पूरा दिल में यकीन होता है कि उसे अल्लाह ने मेरी तरफ भेजा कि मैं उसके इस मसले को हल करूं ताकि उसकी ज़िंदगी स्मूथ होके चले। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।